एनालिसिस वीडियो। होप आप लोगों ने मेरी वो वीडियो देख ली होगी लाइव ट्रेड की। उसमें कुछ लाइव ट्रेड है नहीं वैसे, बट थोड़ा बहुत मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, प्लस मैंने दिखाया है कि क्या कैसे हुआ। ठीक है, तो सिंपल है ना। मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर किसी ने भी है ना मेरी प्रीवियस वीडियो अगर देखी होगी लाइव ट्रेड के ऊपर, मतलब ये टेक्निकल एनालिसिस, ये जो मार्केट एनालिसिस जो मैंने की थी, उसमें मैंने सिंपल सी चीज़ यही बोली थी कि यहाँ पर 200 EMA है, इस पॉइंट पर 200 EMA है। ठीक है, तो यहाँ से इसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल है, चाहे कुछ भी हो जाए इसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल है एक ही बार में, क्योंकि कंटिन्यूस रैली आई है। अगर थोड़ा टाइम टाइम स्पेंड करके करती तो फिर मान सकते थे, बट एक ही बार में इसको ब्रेक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो इसीलिए मैं बुलिश था पूरी मार्केट में। मैंने पहले ही बोला था ये चीज़ कि मैं बुलिश हूँ, है ना। और आज मार्केट ने बहुत ही अच्छा खासा चाहे अगर हम एक बार बात करें उसकी, है ना, बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी काइंड ऑफ अगर देखा जाए वीक है, ऑफ कोर्स वीक है, क्योंकि आरबीआई ने बहुत सारी चीज़ बहुत दबदबा डाल दिया है। बट उसी साइड पर अगर हम निफ्टी देखें तो निफ्टी बहुत ही ज़्यादा बुलिश है। ठीक है, प्लस देखना एक फॉल आया था, उसके बाद रिकवर होकर फिर फॉल आया, फिर से रिकवर हो रहा है। ठीक है, अब मेरे हिसाब से अब जो कल जो होगा, कल एक बहुत बड़ा लेवल ब्रेक हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली, है ना। कल हम लोग मान सकते हैं कि 21,800 ये ब्रेक हो जाएगा, ये एक ही बार में ब्रेक हो जाएगा। और एक बहुत अच्छी खासी मूवमेंट जो आज निफ्टी ने बनाई है ना, वो उस चीज़ की रैली तुरंत करता रहेगा अभी के लिए। ठीक है, क्योंकि अभी क्या है, प्रीमियम बहुत सस्ते थे, है ना, और प्रीमियम सस्ते होने के कारण मार्केट में अच्छी मूवमेंट आई। ठीक है, बहुत सिंपल था, मैंने सेंसेक्स में ट्रेड किया, है ना, और मैंने सेंसेक्स में ट्रेड किया, और मैंने फर्स्ट ट्रेड यहीं यहीं कहीं बनाया था। मैं पहले एक्सिस बैंक में बुलिश था, बट एक्सिस बैंक ने धोखा दे दिया। मार्केट ने अच्छा खासा एक मूवमेंट करा है आज, है ना। और अगर देखा जाए ओवरऑल मूवमेंट, है ना, मार्केट ने फॉल किया है, फिर एक अच्छा खासा डब्लू पैटर्न के साथ एक ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, तो लेट्स सी, है ना, कल अब डिपेंड करता है मार्केट की गैप अप गैप डाउन ओपनिंग में। बट अगर बाई चांस, है ना, मार्केट साइडवेज या फिर गैप अप ना खुले, है ना, और साइडवेज या थोड़ा सा गैप डाउन खुल जाए, तो फिर क्या होगा, ये 200 EMA जो आ रहा है उससे फिर से सपोर्ट लेकर 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर जो आ रहा है ना EMA, वो उससे टाइम उसी से सपोर्ट लेकर वो वापस फिर से ऊपर की तरफ रैली करना स्टार्ट कर देगा। बट अगर सेम चीज़ है ना, अगर फिर से आज अगर कल कल अगर एक गैप अप आता है तो चांसेस है कि मे बी ऊपर निकल जाए, बट बहुत सारा चांसेस है कि मार्केट में भी ऊपर ना निकले, क्योंकि अगर देखा जाए, है ना, बहुत सारे लोगों ने यहाँ 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 पर पोजीशंस बनाई हैं। ठीक है, अब प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई है, अभी तक प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई है। अब कल क्या है, कल है एक्सपायरी, तो एक्सपायरी होने के कारण मे बी एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है, चांसेस है। अगर ये लोग अगर अभी अगर कॉल की पोजीशन ये लोग एग्जिट कर रहे हैं, तो जो सेलर्स हैं, तो फिर उसके कारण एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है, क्योंकि कल है मंथली एक्सपायरी, प्लस अगर मैं एक और आपको बहुत मेजर चीज़ बताऊं, वो है 1 फरवरी। 1 फरवरी आ रहा है। ठीक है, और 1 फरवरी है, इसी वजह से मार्केट में बुलिशनेस होती होती है। एंड ऑफ लाइक जनवरी हमेशा थोड़ी बाइंग आती आती है, क्योंकि बजट के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे ये मेजर बजट नहीं है, जो बहुत दो टाइप की बजट आते हैं इस बार। एक आता है हमारा फर्स्ट फरवरी को, फिर आता है जून जुलाई के अराउंड, जब नई सरकार बनती है या फिर जो भी है, तो उस हिसाब से फिर नया बजट बनता है। तो इस पे बहुत बड़ा मैटर कर रखेगा अभी मार्केट, है ना। तो लेट्स सी यहाँ से अब मूवमेंट क्या होती है ना, थोड़ा बहुत जानते हैं, थोड़ा समझते हैं, ठीक है, मार्केट को। तो सेम वही है ना, जो मेरे पास जो प्राइस एक्शन जो मैंने पहले से ही बनाए हुए हैं, वही चीज़ है मेरे पास। अगर कल एक गैप अप आ जाता है तो कोशिश करेगा ये 200 EMA तक। अगर कल एक गैप अप यहाँ कहीं खुलता है तो वो कोशिश करेगा 200 तक आने के लिए, और फिर उसके बाद फिर एक रिजेक्शन आ सकता है। फिर यहाँ से इस पॉइंट से, है ना, इस पॉइंट से फिर एक रिजेक्शन मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर मैं, आप ये देखिए, है ना, इस पॉइंट से रिजेक्शन मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे मार्केट को। ठीक है, अगर कल मार्केट यहाँ से ऊपर खुलती है, ऊपर खुलने के बाद नीचे आती है, तब एक चांसेस बढ़ जाएंगे वो होने के। ठीक है, बट अगर मार्केट ऊपर ही जाती जाती है, ऊपर ही खुल के 200 EMA से सपोर्ट ले लेती है, जैसे कि यहाँ खुली, यहाँ खुलने के बाद ऊपर आई, फिर उसके बाद 15 मिनट का टाइम फ्रेम में रुक जाती है मार्केट, और उसके बाद फिर मूवमेंट देती है, तो वो और ख़तरनाक मूवमेंट होता है। ठीक है, तो लेट्स सी क्या होता है ना। अभी मैं बहुत क्लियर भी नहीं हूँ, बट मैं हूँ कि मार्केट बुलिश मूवमेंट
दे देगी, ठीक है, बढ़िया बुलिश मूवमेंट दे देगी। सेम बैंक निफ्टी में भी यही है ना, कल बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी है। बैंक निफ्टी में मैं मे बी ट्रेड ना करूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी पता नहीं क्यों पर बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है, बहुत पीछे पीछे चल रहा है ना। और ये पीछे पीछे चलने के कारण मेरा लाइक मैं बैंक निफ्टी में इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ जितना मैं निफ्टी में इंटरेस्टेड। तो मैं ऑफकोर्स मैं आप लोगों को ही बोलूँगा कि बैंकिंग सेक्टर अभी बैंक निफ्टी अवॉइड करें। अगर आप शॉर्ट सेलर हो है ना, तो आप सेलिंग कर सकते हो, बट बैंक निफ्टी में बायर के तौर पे करके फ़ायदा नहीं है अभी, ठीक है। तो बेस्ट चीज़ यही है कि जो चीज़ पैसा दे रही है बायर्स को वो है निफ्टी, है ना। तो निफ्टी में ट्रेड करें, नहीं तो फिर कल के दिन आप सेंसेक्स में ट्रेड करें, बहुत बेटर रहेगा। सेंसेक्स निफ्टी दोनों में ट्रेड कर सकते हैं, बट बैंक निफ्टी अवॉइड करें, मैं तो यही बोलूँगा। और यही है, लेवल्स सेम लेवल है ना। अगर मैंने तो बता दिया 200 EMA के ऊपर पूरा डिपेंड करता है। बट अगर बाई चांस मार्केट नेगेटिव होती है ना, तो बाई चांस अगर नेगेटिव होती है तो हमारे पास एक ये लेवल है ना। इस लेवल से देखेंगे, अगर मार्केट नेगेटिव अगर ऊपर खुल के वापस नीचे आती है तो हम इस पॉइंट पर भी एक कॉल ऑप्शन बना सकते हैं। उसके बाद फिर ऊपर के लिए हम एक रैली मान सकते हैं, बट मैं फुल्ली बुलिश हूँ मार्केट में, मैं अब बेयरिश नहीं हूँ। प्लस अगर देखेंगे हम तो प्रॉपर एक डब्लू पैटर्न का डबल टॉप का ब्रेकआउट है ना, बट रीटेस्ट नहीं आया। रीटेस्ट आएगा तो और बेटर रहेगा, लेट्स सी है ना क्या होता है। बट मोस्ट प्रोबेबली कल एक गैप अप आ सकता है, ठीक है। गैप अप आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि अगर हम डाउ जोन्स भी देखें तो डाउ जोन्स पॉजिटिव है, ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। बट अगर हम एशियन मार्केट देखते हैं तो एशियन मार्केट बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव है। अगर हैंग सेंग की बात करें 3% ऊपर है। बाकी सारी मार्केट ग्लोबल पूरी मार्केट सब पॉजिटिव में है, सिर्फ और सिर्फ इंडियन मार्केट थोड़ी नेगेटिव में है। बट जितनी तेज़ गिरता है उतनी तेज़ रिकवर भी होता है। आज किसी को नहीं पता था कि 1-1.5% का मूवमेंट आएगा मार्केट में, अच्छा खासा एक बढ़िया मूवमेंट आया। लेट्स होप कल भी आए, है ना, और हम लोग बढ़िया करें, ठीक है। हैव अ नाइस डे, बाय।